हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिल काबरा है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में प्रवक्ता कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हूँ। आज पढ़ेंगे सी में कैरेक्टर सेट क्या होता है। व्हाट इज कैरेक्टर सेट इन सी। इससे पूर्व हम पढ़ चुके कि सी लैंग्वेज सीखने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए जो स्टेप्स हैं, उसी तरह सी भी एक लैंग्वेज है, तो इसको सीखने के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल क्या होता है और इनके प्रॉपर कॉम्बिनेशन से हमें कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और सी के रिजर्व वर्ड्स प्राप्त होते हैं। और जब इनको प्रॉपर तरीके से अर्थात सिंटेक्स का पालन करते हुए मिलाकर लिखते हैं तो हमें सी का एक स्टेटमेंट मिलता है और सी के स्टेटमेंट्स को मिलाकर लिखने पर सी का एक प्रोग्राम बन जाता है। ये हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमें पता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम, कि निर्देशों का समूह एक प्रोग्राम कहलाता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो रूल्स हमें ध्यान में रखने होते हैं वो कहलाते हैं सिंटैक्स। ये हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि सी का कैरेक्टर होता है। प्रत्येक भाषा में चिन्हों, अंकों, अक्षरों का एक समूह होता है। इन चिन्ह, अंक और अक्षरों को एक विशेष क्रम में रखने पर एक शब्द बनता है जिसका कि अपना एक खास मीनिंग होता है। जैसे अगर हम हिंदी में देखें तो रे, ए और मैं मिलके कहलाएंगे राम। रे, ए और मैं मिलकर राम शब्द बनाते हैं जिसका अपना एक अर्थ होता है। इसी तरह सी लैंग्वेज में भी कुछ खास चिन्हों, अंकों व अक्षरों को मान्यता दी गई है जिनके मिलने से कुछ खास अर्थ निकलते हैं जिन्हें वास्तविक तौर पर सिर्फ कंप्यूटर ही समझता है। तो जो ये चिन्ह है, इन चिन्हों को, अंकों को व अक्षरों को, इनका जो एक समूह है, उस समूह को सी भाषा का कैरेक्टर सेट कहा जाता है। फिर से समझिए कि जिस तरह हर एक भाषा में विभिन्न चिन्हों, अंकों, अक्षरों का एक समूह होता है, इन चिन्हों व अंकों व अक्षरों को एक विशेष क्रम में जब हम लिख देते हैं तो एक उसका खास अर्थ बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रे प्लस ए प्लस मैं मिलकर हिंदी में क्या बनेगा, राम। तो राम शब्द का अपना एक अर्थ होता है। इसी तरह सी लैंग्वेज में भी कुछ खास चिन्हों, अंकों व अक्षरों को मान्यता दी गई है जिनके मिलने से कुछ खास अर्थ निकलते हैं जिन्हें वास्तविक तौर पर सिर्फ कंप्यूटर समझता है। इन चिन्हों, अंकों व अक्षरों के समूह को सी भाषा का कैरेक्टर सेट कहा जाता है जो कि निम्नानुसार है। तो सी कैरेक्टर सेट यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें अल्फाबेट्स होंगे, डिजिट्स होंगे, स्पेशल सिंबल्स और वाइट स्पेस। क्या क्या होते हैं सी कैरेक्टर सेट में? अल्फाबेट अर्थात लेटर्स, सेकंड डिजिट्स, तीसरा नंबर स्पेशल सिंबल्स या स्पेशल कैरेक्टर्स, चौथा वाइट स्पेस। अब हम वन बाय वन करके देखते हैं कि सी कैरेक्टर सेट में अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं, डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, स्पेशल सिंबल कौन से काम में लिए जा सकते हैं, या वाइट स्पेस से हमारा क्या मतलब है। तो सी लैंग्वेज में अल्फाबेट्स, सी प्रोग्राम को लिखने के लिए अंग्रेजी अल्फाबेट ए से जेड, चाहे वो कैपिटल में है, या ए से जेड चाहे वो स्मॉल लेटर्स में है, इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सरल भाषा में बताऊं तो कौन कौन से अल्फाबेट्स अलाउ हैं सी में, ए से लेके जेड तक के, चाहे वो कैपिटल लेटर्स में चाहे स्मॉल लेटर्स में है। लेकिन साधारणतया हम स्मॉल लेटर्स का उपयोग करते हैं क्योंकि सी जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अर्थात ये कैपिटल
ए और स्मॉल ए में डिफरेंशिएट करती है, अर्थात इस सी में कैपिटल ए का अपना अलग अर्थ है और स्मॉल ए का अलग अर्थ है। तो सी लैंग्वेज क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसके कारण ये कैपिटल ए और स्मॉल ए को अलग अलग तरह से पहचानती है। यही वो लेटर्स अल्फाबेट्स होते हैं जिनको जोड़ने से कीवर्ड, स्ट्रिंग या आइडेंटिफायर्स आदि बनते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कौन कौन से अल्फाबेट्स हम सी में काम में ले सकते हैं। ए से जेड तक के, चाहे वो कैपिटल में हो या स्मॉल में। अब हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव से मतलब है कि सी कैपिटल ए और स्मॉल ए में अंतर पहचानती है। तो यही वो लेटर्स अल्फाबेट्स होते हैं जिनको जोड़ने से हमें क्या मिलता है? कीवर्ड, स्ट्रिंग और आइडेंटिफायर्स। अब हम आते हैं डिजिट्स। सी लैंग्वेज में संख्याओं का बहुत महत्व है। इसमें 10 संख्याएं होती हैं जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होती है। अर्थात सी लैंग्वेज में कौन कौन सी डिजिट्स अलाउ हैं? 0 से लेकर 9 तक कुल 10 डिजिट्स। ये हमें सी लैंग्वेज में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज में डिजिट्स 0 to 9, जिनका प्रयोग समूह बनाकर भी किया जा सकता है। अभी मैं जैसा हमने देखा कि स्पेशल सिंबल से क्या मतलब है कि ऐसे सिंबल जो ना तो अल्फाबेट है ना डिजिट है, ऐसे सिंबल जो ना अल्फाबेट है ना डिजिट है, वो क्या कहलाएंगे? स्पेशल सिंबल। अब आप स्पेशल सिंबल देख, जैसे ये वाला चिन्ह है कॉलन का, ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ना, डैश का चिन्ह, सेमी कॉलन का चिन्ह, क्वेश्चन मार्क या डॉलर, परसेंटेज का चिन्ह, एम्परसेंड का चिन्ह। इसी तरह प्लस माइनस के चिन्ह या लेस देन, ग्रेटर देन के सिंबल्स, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, कॉमा, ये हैश का सिंबल, ये सब क्या है? स्पेशल कैरेक्टर्स। और हम इनका उपयोग सी भाषा में, सी लैंग्वेज में कर सकते हैं प्रोग्राम लिखते समय। लेकिन हमें हर समय प्रोग्राम लिखते समय सिंटैक्स का ध्यान रखना होगा। अब आते हैं व्हाइट स्पेस कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर सेट के अंतर्गत व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो सी लैंग्वेज में व्हाइट स्पेस को कंपाइलर इग्नोर करता है, किंतु ये स्ट्रिंग कांस्टेंट का भाग है जिसका यूज दो शब्दों को अलग करने के लिए होता है। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि व्हाइट स्पेस का यूज आइडेंटिफायर और कीवर्ड के बीच में कभी नहीं होता। तो सी लैंग्वेज में व्हाइट स्पेस मतलब हम जो इस दो शब्दों के बीच में स्पेस बार से जो स्पेस देते हैं वो भी एक व्हाइट स्पेस है। सी लैंग्वेज में व्हाइट स्पेस को कंपाइलर इग्नोर करता है, किंतु ये स्ट्रिंग कांस्टेंट का भाग है। स्ट्रिंग से मतलब है कैरेक्टर्स का समूह, अर्थात बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिलाने पर जो शब्द बनता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग कांस्टेंट होता क्या है, इसके क्या नियम है। अभी एक सिंपल भाषा में हम समझ लें कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग। अब दो शब्दों के बीच में हमने जो स्पेस दिया वो व्हाइट स्पेस। ये थोड़ा सा सिंपल भाषा में बताऊं कि दो शब्दों के बीच में हमने कोई जो जगह दी वो व्हाइट स्पेस। तो लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम कीवर्ड लिख रहे हैं या कोई आइडेंटिफायर लिख रहे हैं तो उसमें बीच में हमें व्हाइट स्पेस नहीं देना है, क्योंकि उनका सिंटैक्स ये अलाउ नहीं करता है। तो मैं फिर से बताऊं, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर का मतलब क्या है? सी लैंग्वेज में व्हाइट स्पेस को कंपाइलर इग्नोर करता है, किंतु ये स्ट्रिंग कांस्टेंट का भाग है जिसका यूज दो शब्दों को अलग करने के लिए होता है। लेकिन एक खास बात हमेशा याद रखना कि आइडेंटिफायर और कीवर्ड लिखते समय उनमें बीच में व्हाइट स्पेस नहीं देना। व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे सी में हम अगर स्लैश बी लिख रहे हैं यानी ब्लैंक स्पेस, स्लैश बी का मतलब ब्लैंक स्पेस, स्लैश टी का मतलब हॉरिजॉन्टल टैब, स्लैश वी का मतलब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्लैश बी, स्लैश टी, स्लैश वी। स्लैश वी मतलब वर्टिकल टैब, स्लैश आर मीन्स कैरेज रिटर्न, स्लैश एफ मीन फॉर्म फीड। इसी तरह ये और भी बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं।
/0 मतलब नल, /a मीन्स अलार्म। तो ये वाइट स्पेस कैरेक्टर्स सी में प्रोग्राम लिखते समय काम में लिए जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल व्हेन प्रॉपर्ली कंबाइंड, तो हमें क्या मिलेगा? कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स। जब हम कैरेक्टर्स को सिंटैक्स का पालन करते हुए मिलाएंगे तो हमें वेरियस कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स प्राप्त होते हैं। और जब हम इनको मिलाते हैं तो हमें सी का स्टेटमेंट मिलता है, और बहुत सारे स्टेटमेंट को मिलाते हैं तो सी का एक प्रोग्राम प्राप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।